वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो देश की सबसे बड़ी खबर जो कल से लगातार सुर्खियों में है, उसी के ऊपर। लेकिन आज मेरा एक बड़ा जरूरी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जो रोकी गई कल, जो कल सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी, ऐसी स्थिति भी बनी। ये सब क्या किसी फोन कॉल के बाद हुआ? किसी के फोन कॉल के बाद परिस्थितियां बदली? क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी परिस्थिति में डाला गया? और वो फोन कॉल किसका था? आज इस प्रश्न पर चर्चा जरूर करना चाहिए हमें। लेकिन उससे पहले अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं कि क्या आखिरी वक्त में किसी फोन कॉल के बाद चीजें बदल गई और प्रधानमंत्री को खतरे में डाला गया। बहुत गंभीरता से सोचिएगा इन बातों को। सबसे पहले एक पूरी पृष्ठभूमि जो कांग्रेस पार्टी ने तैयार की, चीजों को जोड़िए, कनेक्ट कीजिएगा, तब बातें समझ में आएंगी। कांग्रेस पार्टी ने एक पृष्ठभूमि यह तैयार की कि नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आई, इसलिए यह सारा ड्रामा किया गया और यह खुद बीजेपी ने किया। मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई, यह कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच हो जाए, उनके सामने लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाएं और वो खुद बीजेपी के लोग हो। अब जो सबूत आ रहे हैं वो तो खुद कांग्रेस पार्टी की इस पूरी थ्योरी को खारिज करते हैं। सबसे पहली थ्योरी थी भीड़ नहीं आई रैली में। वो वीडियो मैंने आपको कल भी दिखाया था, एक बार फिर से देखिए। कल के फिरोजपुर के उस मैदान की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी थी। बारिश के बावजूद वहां लोग इकट्ठा हुए थे, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और बारिश होने के बावजूद प्रधानमंत्री के पहुंचने के 1 घंटे पहले ग्राउंड में इतनी भीड़ पहुंच चुकी। तो पीएम का वहां पहुंचना, भीड़ नहीं थी इसलिए कैंसिल हुआ और ये सारा ड्रामा हुआ, ये खारिज हो जाता है। अब आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच का मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वहां भी कल इस पर सुनवाई होनी है और बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ चन्नी साहब के कहने पर हुआ, मुख्यमंत्री चन्नी के कहने पर हुआ। लेकिन अभी मैं उस प्रश्न पर कि ये किसके फोन कॉल के बाद सब हुआ आऊं, उससे पहले आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। जैसे ये कांग्रेस के नए नवेले नेता हैं, कई साल लेफ्ट में रहे, लेफ्ट की पॉलिटिक्स की, वहां दुकान नहीं चली तो कांग्रेस में आए। कन्हैया कुमार इनका नाम है। इन्होंने लिखा, कुछ शायर गाकर नहीं रोकर महफिल लूटना चाहते। देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाए और ये वो लोग जो भारत की, देश की फौज पर आरोप लगाते हैं कि वो कश्मीर में रेप करती है, ये वो लोग जो वहां जेएनयू में अगर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो जाए तो सेलिब्रेट करते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कुछ शायर गाकर नहीं रोकर महफिल लूटना चाहते हैं। मतलब ये झूठ मूठ के आंसू बहाए जा रहे हैं। शायद हो सकता है सोनिया गांधी के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पीएम मोदी को रोते तो नहीं देखा, लेकिन हां, सुना जरूर था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी फपक फपक कर रोई थी, ऐसा बताया गया था। सलमान खुर्शीद ने बताया था। तो कांग्रेस में आकर सोनिया गांधी पर ऐसा तंज कन्हैया कुमार जी शोभा नहीं देता। खैर, आगे बढ़ते हैं, इनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को देखिए, कहा जा रहा है कि साजिशन लीक हुआ पीएम मोदी का रूट। जाम लगाने वाले बोले, पहले पता चल गया था, स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई, पुलिस साथ में चाय पीती रही, पीएम मोदी की गाड़ी के पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। अब जो डिटेल है, जो जानकारी है, वो ये कहती है कि बीकेयू का एक संगठन, एक हिस्सा जो है, उसके प्रदर्शनकारी वहां पर पीएम का रास्ता रोकने के लिए पहुंचे थे। तो कांग्रेस की दूसरी थ्योरी कि रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए बीजेपी और पीएम मोदी ने यह सारा नाटक किया, वो भी खारिज हो गई। बीजेपी के लोग नहीं थे, ये बीकेयू के लोग थे, ये भी बात साबित हो गई। यानी कांग्रेस फिर झूठ बोल रही है, ये साबित हो गया। तीसरी बात, यहां बीकेयू के लोगों ने, जो इस बीकेयू के इस हिस्से के लोग हैं, उसके अध्यक्ष ने खुद हमारे चैनल टाइम्स नाउ नवभारत पर यह बोला कि पुलिस ने उनको बताया कि पीएम इस रास्ते से गुजरने वाले। बहुत ध्यान से सुनिए,
पुलिस ने उनको बताया कि पीएम इस रास्ते से गुजरने वाले हैं और उसके बाद उन लोगों ने गुरुद्वारों से आवाज लगा लगाकर बाकी लोगों को बुला लिया। पहले उनको लगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पीएम तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस सच बोल रही है। मतलब पुलिस इनको खुद बता रही थी कि पीएम का ये रूट रहने वाला है, जो रास्ता सबसे छुपाकर पीएम को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, वो पंजाब की पुलिस खुद इन लोगों को बता रही थी कि पीएम यहां से गुजरने वाले। किसके कहने पर? किसका फोन कॉल आया था? कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा कि बता दो पीएम यहां से गुजरने वाले हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए, ये पंजाब पुलिस के लोग वहां बैठकर साथ में चाय पी रहे थे, केतली से चाय बांटी जा रही थी और ये लोग पी रहे थे। तो ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की नहीं थी, ये भीड़ दरअसल जुटाई गई थी और इसमें योगदान पुलिस ने दिया था पीएम का रूट बताकर कि पीएम तो यहां से गुजरने वाले। इन लोगों का कहना था हम तो रैली में जाने वाले थे। आगे देखिए कितने लोगों को जुटाया गया था, कैसे रास्ता रोका गया था, इसकी भी तस्वीर निकल कर आ गई। यानी ये सब अचानक नहीं हुआ, इतने लोग ऐसे ही नहीं आए। और जब वहां भीड़ जुटाई जा रही थी तो पुलिस वहां खड़े होकर चाय पी रही थी। किसी ने कंट्रोल रूम में ये नहीं बताया कि देखिए यहां ये माजरा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। किसका फोन आया था ये सब होने देने के लिए? पीएम के पता आने का पता चलते ही फ्लाईओवर जाम किया। इसके बाद वो जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे हैं कि पता चला कि प्रधानमंत्री बठिंडा रोड से मोगा हाईवे इस रूट से आ रहे हैं। हमने तुरंत नजदीकी गांव प्यारे आना के स्पीकर से आवाज दी कि पीएम यहां से आ रहे हैं और सबको मैसेज भेजकर बुला लिया। ये खुद प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्यों किया गया ये? किसके कहने पर किया गया ये और होने दिया गया ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके बाद देखिए रणदीप सुरजेवाला वो क्या कहते हैं, पीएम ने लास्ट मिनट में रूट चेंज कर दिया जिसकी वजह से 15 मिनट का डिले भी हुआ और किसानों को हटाने में उनकी जान को खतरा कैसे हो गया? क्या किसी ने पीएम के कॉन्वॉय पर अटैक किया? सुरजेवाला आप इस हद पर जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि पीएम के कॉन्वॉय पर अटैक नहीं हुआ। मतलब आप चाहते थे कि अटैक हो और उसके बाद सवाल उठाए जाएं, पीएम को कोई मार दे उसके बाद हम ये प्रश्न पूछें। और ये लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी थ्योरी जो है रैली में भीड़ नहीं आई, फेल हो गई। रैली में पहुंचने वालों को पीटा गया, उसकी तस्वीरें निकल कर आ गई हैं, वो तो सबके सामने है। वहां कैसे प्रदर्शनकारी आ गए पता नहीं चला, वो खुद प्रदर्शनकारियों ने बता दिया कि हमें पुलिस ने बताया। वो प्रदर्शनकारी दरअसल बीजेपी के लोग थे, बीजेपी ने खुद किया, नाटक किया, ढोंग किया। वो प्रदर्शनकारी बीकेयू के लोग निकले। सारी थ्योरी फेल हो गई। तो ये पूछ रहे हैं कि पीएम पे हमला तो नहीं हुआ ना? इस बेशर्मी के साथ इस देश में पॉलिटिक्स होगी कि पीएम पर हमला हो तब प्रश्न पूछिए, अभी भूल जाइए। और कह रहे हैं लास्ट मिनट पीएम का प्रोग्राम चेंज हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, ये सबसे बड़े सबूत हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चाएं हुई, उसमें हुसैनी वाला का कार्यक्रम था। इनके एक एंकर हैं, इन्हीं के एंकर हैं और हमारे आपके जनता के एंकर नहीं है, श्री रवीश कुमार। वो कल उनका एक शो का क्लिप ट्विटर पर किसी ने दिखाया कि कह रहे थे कि हुसैनी वाले का कार्यक्रम पीएम का था या नहीं था, कब चेंज हुआ पता नहीं चला। अरे भैया, इतनी पत्रकारिता करते हो, जरा पढ़ लो, देख लो, सामने कार्यक्रम है। ऐसा अंध समर्थन किसी पार्टी का क्या करना भाई? एकदम ही मानसिक संतुलन खो देना ठीक नहीं होता। रवीश कुमार जी, ठीक कीजिए थोड़ा उसको। ये आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये लगातार जो चर्चाएं हो रही थी 1 जनवरी और 2 जनवरी को पंजाब पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी चिट्ठी है। और उस चिट्ठी में वो खुद कह रहे हैं कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होनी है, इसमें बहुत भीड़ होनी है, तो आप जो है ऑल्टरनेट रूट का अरेंजमेंट करके चलिए। वीवीआईपी मूवमेंट होना है, ऑल्टरनेट रूट का अरेंजमेंट करके चलिए। और इसको पढ़िए, ये भी एडीजीपी का है और इसमें क्या लिखा है, As you are aware that rally of Honorable Prime Minister of India is being held in Firozpur on 5th January 2022. Around 1 lakh people are being mobilized by the organizers from all districts of Punjab. ये पंजाब के एडीजीपी लिखित में कह रहे हैं कि 1 लाख लोग उस रैली में आने वाले हैं। ये पंजाब के एडीजीपी कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा प्रचार तंत्र जो मीडिया में भी घुसा हुआ है, वो इस बात में लगा हुआ है कि 700 लोग आए थे। तो एडीजीपी 1 लाख लोगों की तैयारी करने क्यों कह रहे थे? उनका इंटेलिजेंस उनको क्यों बता रहा था कि 1 लाख लोग आएंगे? यानी हर बात कांग्रेस पार्टी ने जो कही वो झूठ कही। अगली बात,
There is likely to be a lot of public traffic and large number of VIPs moving to Firozpur. You are requested to make necessary traffic and route arrangements in your area to ensure smooth movement of traffic by deploying force at important points. Recovery van should be there. कुछ धरना भी होगा, फार्मर्स प्रदर्शन भी करेंगे, उनको फिरोजपुर नहीं आने देना है, रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, वो कई जगह पर करेंगे, तो इसलिए ट्रैफिक डाइवर्जन का भी ध्यान रखिए। तो अगर लास्ट मिनट में चेंज भी हुआ तो मुझे ये बताइए कि ये ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट था ये किसके लिए किया जाता, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं वो किसका फोन कॉल आया कि इन सारी तैयारियों को साइड करके पंजाब पुलिस चाय पीने लगी और बताने लगी पीएम का यही रास्ता, यहां आ जाओ। किसका फोन आया लास्ट मिनट पे? क्योंकि 1 और 2 तारीख को तो तैयारी चल रही थी, और एक बड़ा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि एसपीजी को प्रधानमंत्री को सुरक्षा देनी थी। एसपीजी का ब्लू बुक होता है नियमों का, उसमें चैप्टर 1 कहता है, चैप्टर 1 का रूल 1 कि स्टेट्स दैट द रूल 1 स्टेट्स दैट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पीएम rests with state government and responsibility for providing proximate security rests with SPG as per SPG Act 1988। यानी एसपीजी का कानून बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री को आसपास की सुरक्षा एसपीजी देगी, लेकिन जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री होंगे वहां सुरक्षा वहां की पुलिस देगी और डीजीपी देखेंगे इस बात को। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? किसके कहने पर यह नहीं हुआ? वो किसका फोन कॉल था कि आखिरी मिनट में सारी तस्वीर बदल गई? ये प्रश्न देश, इस प्रश्न का जवाब देश जानना चाहता है, क्योंकि ये सब ऐसे ही नहीं हुआ हवा में बॉस, ये तो मान के चलिए हवा में नहीं हुआ। जो कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल है कि सीएम, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी पीएम को लेने जाते हैं। सीएम नहीं गए, कोरोना का बहाना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिना मास्क लगाए आ गए, लेकिन पीएम को लेने नहीं गए कोरोना का बहाना करके। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की गाड़ी पीएम के कॉन्वॉय में थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे लास्ट मिनट पर। क्यों? किसका फोन आया था आखिरी मिनट पर कि वहां नहीं जाना है? इस बात का जवाब देश चाहता है। क्यों नहीं पहुंचे लास्ट मिनट में? जब गाड़ी भेजी तो खुद क्यों नहीं गए? अच्छा, कहा जा रहा है कि एसपीजी को सब देखना था, जो भटिंडा के एसएसपी हैं वो पीएम का कॉन्वॉय लीड कर रहे थे, उनको क्यों नहीं पता चला, क्यों नहीं बताया गया कि इस तरीके का रास्ता रोका गया है? इतनी बड़ी भीड़ जो वहां आई थी 200 लोगों की, वो एकदम से जमीन से पैदा तो नहीं हो गई होगी। किसके कहने पर हुआ ये सब? किसके कहने पर? और कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब पुलिस को बताया नहीं गया। इतना बड़ा बड़ा झूठ नेता बोल रहे, समझ में आ रहा, पत्रकार भी बोल दे रहे। प्रधानमंत्री जब भटिंडा के एयरपोर्ट पर रुके हुए थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था खराब मौसम की वजह से, तो एसपीजी के जो प्रमुख हैं उनकी बातचीत हुई पंजाब के डीजीपी से। उन्होंने पूछा क्या सेफ रूट आप दे सकते हैं पीएम को अगर हम बाई रोड ले जाना चाहें? डीजीपी ने क्लियरेंस दी थी, पंजाब के डीजीपी ने। यह हमें जानकारी दे रहे हैं लोग कि एसपीजी को क्लियरेंस पंजाब के डीजीपी से मिलने के बाद पीएम सड़क के रास्ते गए थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ इस देश में बोला जा रहा है। और पहले तमाशा यह कि भीड़ नहीं आई इसलिए हुआ, इन लोगों ने खुद कर लिया, और जब पकड़े गए तो कह रहे हैं अरे अभी हमला थोड़ा ही हुआ था। फिर हमला हो जाता तो कहते अरे अभी मरे थोड़े ही थे। इस हद पर जाएगी इस देश की पॉलिटिक्स, इस हद पर। देश की जनता सब देखती है। हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगे, लेकिन अकाउंट में किसानों के पैसा जाता रहा। और क्या दिया जा रहा है? कल उस हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे को सच साबित करने की कोशिश की गई थी क्या? और इस बेशर्मी से लिखा जा रहा है कि उनके कॉन्वॉय पर कोई अटैक हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और उसका यह रुख। क्या आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को यह डर हो गया था कि पीएम पंजाब में एंट्री करेंगे, रैलीज करेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी मजबूत हो सकती है, इसलिए इन लोगों को पहुंचने मत दो, रैली में लोगों को मत पहुंचने दो, ये मैसेज दे दो कि देखो पीएम को रोक दिया गया? या फिर यह मैसेज देना था कि ममता बनर्जी पीएम को नहीं रोक सकती, रोकने वाली कांग्रेस पार्टी है, देखो हमने इनको वापस करवा दिया, इसलिए इस देश की सुरक्षा तंत्र के साथ और पीएम की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया?
पहले तो तैयारियां हो रही थी और लास्ट मिनट पर यह कैसे हुआ, यह देश पूछ रहा है। क्या फोन सीएम आवास से आया? क्या फोन इटली से आया? क्या फोन 10 जनपद से आया या कहीं और से आया? इसका जवाब देश को चाहिए, क्योंकि यह अचानक हो गया, यह यकीन से परे। प्रदर्शनकारी को पुलिस खुद बताने लगे कि पीएम का रास्ता यह है, और यह अचानक कर दिया उन्होंने, यह समझ से और यकीन से परे। पुलिस वाले यह जानते हुए कि पीएम की सिक्योरिटी में ब्रीच होगा, पीएम का रूट लगा हुआ है, मजे से चाय पीते रहे। उन्हें इस बात का भी डर नहीं रहा कि उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। यह यकीन से परे है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी पहुंची, लेकिन वो नहीं पहुंचे। यह अचानक हो गया, यह यकीन से परे। रैली में लोगों की भीड़ दिखने के बावजूद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे 700 लोग आए थे, इसलिए यह तमाशा हुआ। यह यकीन से परे। कुछ तो हुआ है, कहीं से तो निर्देश आया है। मामला जैसे जैसे जांच होगी आगे बढ़ेगा और सच देश के सामने आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।